माता भगवती की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होती रही और माता भगवती के कृपा से ही सभी भक्तों का उद्धार होता रहा। जैसे जैसे भक्तों ने माता रानी को याद किया वैसे वैसे भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करी माता रानी ने। माता का आशीर्वाद ही सभी भक्तों के लिए लाभदायक है और माता के आशीर्वाद से ही सभी भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। संसार में प्राणी आता है और चला जाता है, फिर भी अच्छे कर्म करने के लिए उसे अपने आप को या मन को वश में करना पड़ता है। जब तक शरीर से मन वश में नहीं होता तब तक वह जब तक पूजा ध्यान ये चीज़ें नहीं कर पाता है, क्योंकि मन की शक्तियाँ ही पूजा शक्ति भक्ति में प्रदान कराती हैं और मन ही अगर एकाग्रचित नहीं है तो भक्ति में ध्यान लगाने में भी आश्रय नहीं मिल पाता और वह संसार में रह कर के भी भक्ति नहीं कर पाता। जब ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाता तो वह अपने मन में यह विचार करता है कि भक्ति यह एक साधारण भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति और ईश्वर को पाने के लिए दोनों चीज़ों के लिए मन को एकाग्रचित करके और भगवान के भजन में लीन हो, उससे ही उसका उद्धार हो जाता है। आज भगवान निद्रा से बाहर आते हैं। भगवान नारायण आज के दिन भगवान नारायण शेष शैया से बाहर जग करके संसार में हरा भरा जीवन बनाया था, इसलिए आज के दिन भगवान नारायण की पूजा करना चाहिए और माता एकादशी का व्रत करना चाहिए और तुलसा मैया का माता की परिक्रमा कम से कम 108 बार परिक्रमा तो लगाना चाहिए और भगवान नारायण का ध्यान लगा करके मन को एकाग्रचित करके भक्ति में लीन होना चाहिए। क्योंकि अगर आज हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती तो आगे हमारी मनोकामनाएं नहीं पूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि विधि के विधान की रचना को रचने वाले भगवान नारायण ही शक्ति और भक्ति हमें प्रदान कराते हैं। उनकी ही भक्ति में हमें लीन होना चाहिए। आज के दिन सबसे अधिक गन्ने का महत्व माना गया है। सभी भक्तों को गन्ने का दान करना चाहिए। भगवान के पसीने से निकले हुए जब भगवान शयन में गए थे तो उनके शरीर में पसीने से मलिच्छ तैयार हुआ और वह मलिच्छ के कारण ही भगवान नारायण के शरीर से पसीने से यह तिल उत्पन्न हुए थे। इसलिए आज के दिन तिल का दान भी सबसे बड़ा महत्व माना गया है और प्रभु नारायण की भक्ति और सेवा करते रहना चाहिए। आज देवोत्थान है, आज के दिन ही ईश्वर को जगाया जाता है, भगवान की भक्ति की जाती है। भगवान के भक्ति में ही लीन रहना चाहिए और उनकी ही भक्ति की आराधना करते रहना चाहिए, जो हमारे मन को अस्वस्थ बनाती है,
निद्रा के रूप में भगवान स्थित रहते हैं और रात्रि के समय भगवान का जागरण होता है। उसी समय भगवान नारायण को जगाया जाता है, जो परंपरा के अनुसार है। भगवान को श्वेत फूल अति प्रिय है और कमल पे विराजमान होकर के माता लक्ष्मी भी भगवान के चरणों को दबाती हैं। इसलिए माता भगवती के ही स्वरूप माता लक्ष्मी हैं, उनकी भी भक्ति आराधना करना चाहिए। आज दिन मंगलवार, तिथि एकादशी, देवठान, रात्रि को 12:45 तक रहेगा। इसके बाद द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी। हमें प्रभु की भक्ति और आराधना अवश्य करना चाहिए। अब हम ईश्वर के अपने मन की भक्ति को भगवान के सामने अर्पण करते हैं और ईश्वर हमें उसके बदले बहुत कुछ देता है। पर अगर भक्ति में लीन रह करके अश्रद्धा भाव से अगर भक्ति की जाए तो वह मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अगर श्रद्धा भाव भक्ति में नहीं है तो वह हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकती है, क्योंकि जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ भाव नहीं है, जहाँ भाव नहीं है वहाँ भक्ति नहीं है। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें मार्कंडेय जी बताते हैं मार्कंडेय जी कहते हैं, ओम योद्धेश युगे तत्रो रथानां परिवारितः अन्यां च तत्र युक्ताशो रथनां मध्ये त्यो व्रतः। मार्कंडेय जी कहते हैं कि तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करने के देवी को मार डालने का उद्योग किया। इस प्रकार से मार्कंडेय जी ऋषियों को बताते हुए माता भगवती की कथा को सुनाते हैं और उनको आशीर्वाद ग्रहण करा करके वह स्वयं माता भगवती के चरणों में लीन होने की कृपा माता भगवती से प्राप्त करते हैं। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय।